पूर्व सांसद की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के मामले पर सरकार के ऊपर करारा वार किया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की नीयत ही नहीं थी नौकरी देने की। ऐसे में सरकार की लापरवाही से पेपर लीक हुआ है। सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पे पहले पेपर लीक हुआ था सरकार उसे इस समय कार्यवाही करती। इससे करोड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार परिवार करते हुए कहा कि सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है ऐसे में आने वाले समय में लोगों से वोट डालने का अधिकार भी छीन लेगी। ये सरकार जिस तरह चीन में और रसिया में वोटिंग नहीं है उसी रास्ते पर सरकार जा रही है। सलमान खुर्शीद के विवादित ट्वीट पर अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया जी फर्रुखाबाद से ही अपना पहला चुनाव जीते थे। हमें उम्मीद है कि वह ट्वीट को डिलीट कर देंगे। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कि इस चुनाव के बाद हो सकता है जनता को वोट डालने का अधिकार भी छीन ले सरकार। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं बटेंगे। और अपने पड़ोसी देशों को भी देख लो, आप पड़ोसी देशों को भी देख लो। चीन में कोई वोटिंग नहीं हो रही है, रशिया जैसे देश में कोई वोटिंग नहीं होती, नामात्र के लिए वोटिंग होती है। उनका लीडर अपोजिशन भी जेल में मारा गया। और भी मुल्क हैं जहां पर डेमोक्रेसी का क्या हाल है। ये लगातार सरकार, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे और संस्थाएं, उनको प्रभावित कर रही है। हमारे मीडिया के लोगों को भी दबाव बना रही है कि अगर मीडिया के लोग सच्ची खबर चलाएंगे तो उन पे भी पाबंदी है। बड़े लोगों के लिए सीबीआई, हमारे छोटे पत्रकारों के लिए एसओ उठाने वाले।